हेलो फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के गणित के क्लास 9 के पाठ संख्या 7 को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 7 क्या है? बहुपदी व्यंजक, या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए, बहुपदी व्यंजक पढ़ने से पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है क्या कि बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप गणित में अक्सर कई बार देखे होंगे, जैसे उदाहरण के लिए x² + 5x ऐसा लिखा हुआ, कभी x³ + 3x - 6 इस तरह से लिखे हुए आपको व्यंजकों को देखे होंगे। व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन लिखे हुए देखे होंगे। इसमें गौर कीजिएगा, 3 चीजें कुल मिलाकर। सबसे पहले देखिए, जैसे ये x, इस x को क्या कहा जाता है? चर। चर मतलब आप जानते हैं जिसका मान बदलता रहता है, नाम ही है क्या? चर। तो हम लोग गणित में बहुत सारे चरों का उपयोग करते हैं, जैसे x, y, z इत्यादि, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी बीजगणितीय व्यंजक में क्या चीजें मौजूद होती हैं? तो सबसे पहला चीज है क्या? उसमें चर जरूर होगा। दूसरा क्या? स्थिरांक। स्थिरांक से क्या समझते हैं? जैसे संख्या। तो संख्या जैसे कुछ भी संख्या हो, जैसे 2, 10, 100, 2/3 इस तरह के कुछ न कुछ संख्याएं होंगी। संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? स्थिरांक गणितीय भाषा में। तो यानी उसमें संख्या जरूर होगा। तो गौर से देखिए, यहां जैसे संख्या है, ये भी एक संख्या है, यहां भी एक संख्या है, इसमें भी देखिए, ये रहा आपका चर, ये रहा आपका संख्या है। और तीसरी बात क्या? गणितीय परिचालन। गणितीय परिचालन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो गणित में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय परिचालन कैसे किसका सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं? जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यहां तक कि घात, ये सब भी उसमें जरूर मौजूद होंगे। देखिए, इसमें जोड़ मौजूद है, इसमें देखिए जोड़ भी मौजूद है, घटाव भी मौजूद है। कहने का मतलब है क्या कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें क्या क्या मौजूद हो? 3 चीजें गौर कीजिएगा, चर, ठीक है, दूसरा संख्या, और उसमें कुछ न कुछ गणितीय परिचालन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर मौजूद है तो उस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। तो देखिए, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं क्या। जैसे उदाहरण के लिए x³ - 3x, क्या यह व्यंजक क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। गौर कीजिए, इसमें चर है, वेरी गुड, चर है, जिसमें देखिए स्थिरांक यानी संख्या है, बिल्कुल है, और इसमें कुछ गणितीय परिचालन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी मौजूद है। तो ये क्या है? 100% क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। और इस तरह के जितने व्यंजक होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? बीजगणितीय व्यंजक। जैसे उदाहरण के लिए और भी हम ले लेते हैं, जैसे x जोड़ 1/x, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ, बिल्कुल है। गौर से देखिए, ये चर है, ठीक है, ये संख्या या स्थिरांक मौजूद है, और ये देखिए गणितीय परिचालन यानी जो घटाव, गुणा, भाग से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ लिखें 2x, तो क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ, ये भी है। देखिए, ये संख्या है या स्थिरांक है, ये चर है, इन दोनों के बीच में आपको पता है कुछ नहीं है, तो 100% क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो यानी इसमें भी ये तीनों चीजें मौजूद है, तो यानी ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। देखिए, हम कुछ उदाहरण जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? देखिए, चर है यहाँ पे x, ये रहा संख्या, ये देखिए दोनों चर और आपका स्थिरांक जो है वो बीजगणितीय परिचालन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? देखिए, हाँ बिल्कुल, ये भी है। आपको सिर्फ देखना क्या क्या है? चर है, संख्या मौजूद, संख्या यानी स्थिरांक मौजूद है, और वे आपस में गणितीय परिचालन से जुड़े हुए हैं, तो वो पक्का क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। तो ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। क्या ये है? हाँ है। इसमें आप रूट देख के कंफ्यूज ना हो, आपको क्या देखना है? चर है, बिल्कुल, संख्या है, गणितीय परिचालन है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। क्या ये है? यहाँ पे भी देखिए, आप घात को भी देखिए, ये भी तो एक संख्या ही है, घात है ना, चर है, संख्या है, परिचालन है, गणितीय, ये भी क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। ये भी देखिए, 2/3 देख के कंफ्यूज ना हो, ये भी एक संख्या ही है, ठीक है, 2/3 भी संख्या है, ये भी चर है, तो ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें
चरों का घात क्या हो, इस बात पे ध्यान दे, चरों का घात क्या हो, एक अखंड संख्या हो, उसे ही बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो गौर करें, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं अखंड संख्या किसे कहते हैं। अखंड संख्या जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। और अखंड संख्या होता क्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर अनगिनत तक, और साथ में क्या, 0 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अखंड संख्या। इसे क्या कहते हैं, अखंड संख्या। तो तुरंत बात पे ध्यान दे, क्या, जिस बीजगणितीय व्यंजक में चरों का घात क्या हो, एक अखंड संख्या हो। अखंड संख्या मतलब ये सब में से कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं x² + 5x। पहले बताइए, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ बिल्कुल है। बीजगणितीय व्यंजक में तो सिर्फ तीन चीजें देखते ही हैं कि चर है, संख्या है और कुछ गणितीय परिचालन है। तो ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। लेकिन अब बात है क्या कि क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपदी व्यंजक है? तो बहुपदी व्यंजक देखने के लिए हम क्या देखते हैं, चर का घात क्या होना चाहिए, एक अखंड संख्या। अखंड संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। कहने का मतलब है ना ही माइनस में हो, क्या क्या नहीं हो सकता, माइनस में कोई संख्या नहीं हो सकता, बटा में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, इस तरह के संख्याएं नहीं हो सकती। कहा, घात में। घात किसको कहते हैं, चर के माथे पे जो लिखा होता है इसी को क्या बोलते हैं, घात। गौर कीजिएगा, अगर घात में इस तरह की संख्याएं हैं तब वो बहुपदी व्यंजक नहीं है। बहुपदी व्यंजक तभी होगा जब चर का घात हमेशा क्या हो, एक अखंड संख्या। तो क्या बताए, तो तुरंत आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, चर के घात पे। चर का यहाँ घात कितना है, 2। यहाँ भी एक चर है, यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं होता, तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 2 और 1 क्या अखंड संख्या है? हाँ बिल्कुल है। तब आप क्या कहेंगे, ये बीजगणितीय व्यंजक क्या है, एक बहुपदी व्यंजक है। लेकिन दोनों बीजगणितीय व्यंजक है ना, पक्का। लेकिन अब आइए, क्या ये दोनों बहुपदी व्यंजक है? गौर कीजिए, यहाँ पे हमेशा चर को आमने सामने के रूप में लिखे हैं। तो आपको पता है अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो यहाँ चर का घात कितना हो जाएगा, -1। और इसे देखें तो यहाँ पे ये चर का घात -1 है। तो क्या ये बहुपदी व्यंजक है? नहीं है। यानी ये बीजगणितीय व्यंजक जरूर है लेकिन बहुपदी व्यंजक नहीं है। इसको देखें, ये बीजगणितीय व्यंजक है, बहुपदी व्यंजक भी है। क्यों? यहाँ पे भी घात 1 है, 1 और 2 दोनों अखंड संख्या, तो ये बहुपदी व्यंजक है। तो बात क्या समझ में आई? सभी बहुपदी व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपदी व्यंजक नहीं होते। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एक बात बताइए, अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा ये सभी के सभी बीजगणितीय व्यंजक हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से बहुपदी व्यंजक भी हैं। पहला ये, इसमें देखिए चर का घात तुरंत देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ चर का घात 5 है, दोनों खंड संख्या है। तो ये क्या है? बहुपदी व्यंजक है। इस पे आइए, यहाँ तुरंत देखिए चर का घात क्या है, -2 है। -2 क्या अखंड संख्या है? नहीं है। घात क्या है? माइनस में, इसलिए ये अखंड संख्या, सॉरी ये बहुपदी व्यंजक नहीं है। बीजगणितीय व्यंजक है। हम फिर कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक तो सब के सब है लेकिन बहुपदी व्यंजक यह नहीं है। क्या ये बहुपदी व्यंजक है? यहाँ देखिए घात 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो घात 1 है। ये है, सिर्फ घात को देखते हैं। हम फिर कह रहे हैं सिर्फ घात को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ घात 51 है, अखंड संख्या, ये भी है। यहाँ पे गौर करें, आपको एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी संख्या रूट में है तो उसको जब भी आप घात के रूप में लिखते हैं तो घात के रूप में हमेशा कितना होता है, ये यहाँ पे जो संख्या होती है यह ऊपर लिखते हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वह नीचे लिखी होती है, ठीक। अब यहाँ जैसे 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो इसको घात के रूप में कितना लिखना होगा, ये वाली संख्या ऊपर, यहाँ 3 है नीचे। यानी यहाँ गौर से देखें, इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो हमको लिखना होगा 1/3 जोड़ 5। तो यहाँ पे घात कितना है, 1/3। तो क्या यह एक अखंड संख्या है? नहीं है। यानी ये भी बहुपदी व्यंजक नहीं है। इस पे ये, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? ये भी नहीं है। गौर करें,
यहाँ जेड नीचे है, हमको हमेशा ऊपर के रूप में ले जाके लिखना है। ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है इसका घात 1 है, कुछ नहीं होता तो हमेशा घात 1 होता है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो इसका घात कितना -1 है। यह भी अखंड संख्या नहीं है, यानी ये भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि बीजगणितीय व्यंजक कौन सी है और बहुपदी व्यंजक कौन सी है। आप एक बात पे गौर करें, एक भी चर का अगर घात अखंड संख्या नहीं हुआ तो वो बहुपदी व्यंजक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए इसका घात 3 है, अखंड संख्या है, यहाँ पे घात 2 है, अखंड संख्या है। लेकिन यहाँ पे घात अगर मान लीजिए 1/x लिख दें हम, तो इसको जब भी ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो यहाँ पे घात -1 हो जाएगा। इसका ये अखंड संख्या नहीं है, जबकि ये दोनों है, ये नहीं है। एक का भी अगर घात, एक भी चर का घात अगर वह अखंड संख्या नहीं रहा तो वो पूरा का पूरा क्या है, बहुपदी व्यंजक नहीं है। सब चर का घात होना चाहिए अखंड संख्या, ठीक है। अभी आइए एक चीज और पे, अगर हम आपसे पूछें सिर्फ मान लेते हैं 81, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? यह मान लीजिए 5 लिखे या -6, सिर्फ ऐसे संख्या लिख दें और पूछे क्या यह बहुपदी व्यंजक है, बताइए तो। बिल्कुल, ये भी बहुपदी व्यंजक है, ठीक। इसका एक विशिष्ट नाम है, इसको क्या कहते हैं, स्थिरांक बहुपदी व्यंजक। स्थिरांक बहुपदी बहुपदीय व्यंजक, यानी इससे क्या पता चला, जितनी संख्याएं भी हैं, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, सिर्फ संख्या भी लिखा हो तो वो भी क्या है, बहुपदी व्यंजक कहलाता है। लेकिन उसको विशिष्ट रूप से क्या कहते हैं, स्थिरांक बहुपदीय व्यंजक, ठीक है। इसमें एक चीज और है, अगर हमसे पूछे क्या ये बताइए 0 अगर लिख दें तो क्या यह बहुपदीय व्यंजक है, जल्दी से बताइए। हाँ है, ये भी बहुपदीय व्यंजक है। इसका एक और विशिष्ट नाम है अलग से, इसको क्या कहा जाता है, शून्य बहुपदीय व्यंजक। इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपदीय व्यंजक। यह शून्य बहुपदीय व्यंजक है। गौर कीजिएगा बात पे, ये जोड़ घटाव से जो पद अलग है उनको एक एक पद कहा जाता है। जैसे ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। जैसे x² + 2 अगर हम लिखें तो देखिए जोड़ से जो चीजें अलग की गई है वो सब एक एक पद होता है। ये एक पद है, ये एक पद है, ठीक है। तो पदों के आधार पे भी बहुपदी व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। जैसे बहुपदी व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पे। तो सबसे पहला जैसे उदाहरण के लिए एक पदी व्यंजक जैसे 2x, अगला 5x, 6y, 100z, ये सब देखिए क्या क्या है, ये अलग अलग, हम कॉमा से लिखे, ये सारे अलग हैं। इन सब में क्या एक एक पद है, इसीलिए इन सबको क्या कहिएगा आप, एक पदी व्यंजक। अगला जैसे देखिए द्विपदी व्यंजक, तो इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। जैसे उदाहरण के लिए x² + 6, देखिए ये इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, एक ये और एक ये पद है। जैसे z³ - 6z, इसमें कितने पद हैं, एक ये और एक ये। हम फिर कहते हैं जोड़ घटाव से जो चीजें अलग की गई होती उसी को पद कहते हैं। तो इसमें 2 पद हैं। जैसे इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी। तो नाम से ही जाहिर है क्या, त्रिपदी में कितने पद होंगे, 3 पद, 6x + 2, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, यानी इसमें 3 पद। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जैसे 3 पदी के बाद 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम लोग को मूल रूप से कितना, त्रिपदी तक ही पढ़ना रहता है। बहुपदी व्यंजक का डिग्री किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पाठ के अनुसार। डिग्री किसे कहते हैं बहुपदी व्यंजक का, उदाहरण के लिए देखिए। लेकिन इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री किसे कहेंगे, यह कितना होगा, इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री कितना होगा। देखिए कोई भी बहुपदी व्यंजक का चर का जो अधिकतम घात होता है, चर का जो अधिकतम घात कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो अधिकतम कौन सा, ये। तो चर का जो अधिकतम घात होता है, चर का अधिकतम घात, उसी को कहते हैं डिग्री। तो इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री कितना हुआ, 6, ठीक है। और यहाँ पे बताइए इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री कितना है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 3, यानी इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। उम्मीद करते हैं आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि कोई भी बहुपदी व्यंजक के चर का अधिकतम घात जो होता है उसी को डिग्री कहते हैं।
अगले हिस्से में आते हैं स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है स्थिरांक बहुपदी व्यंजक किसको कहते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, कोई भी संख्या लिख दीजिए, ये सब के सब क्या है, स्थिरांक बहुपदी व्यंजक। ठीक है, तो इसका डिग्री अगर हम पूछे तब तो सोच में पड़ जाएगा सर यहाँ पे चर तो है ही नहीं, तो संख्या है। याद कीजिए एक बात को, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं ना। और आपको एक चीज याद होगा, किसी भी चर हो, संख्या हो, किसी भी चीज के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। आप पढ़े हैं ना पिछले चैप्टर में ही कि अगर x पे घात 0 भी लिखें तो उसका मान कितना होता है, 1। तो हम 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x पे घात 0। यहाँ पे भी 10 है, तो हम किसी भी बगल में कोई भी चर लगा के उसके ऊपर घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी, यानी इससे क्या पता चला, स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री हमेशा कितना होता है, 0। स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री हमेशा जब भी आए आप कितना लिखिएगा, स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री हमेशा 0 होता है। यानी स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री हमेशा कितना होगा, 0। एक लास्ट रह गया कि शून्य बहुपदी व्यंजक, याद हम पूछे शून्य का डिग्री बताइए। इसका कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ये एकमात्र अलग है थोड़ा, इसीलिए इसको जान के रखिए। अगर हम पूछे 0 या शून्य बहुपदी डिग्री, इस शून्य बहुपदी व्यंजक इसका डिग्री कितना होगा, और इस शून्य बहुपदी व्यंजक का डिग्री अगर पूछा जाए तो ये क्या है, परिभाषित नहीं है, अज्ञात है, ऐसा कुछ नहीं माना गया है। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलकर पहला एक्सरसाइज आप लोग का जरूर बना सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं जल्दी से। हम लोग एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल हल करते हैं। निम्न में से कौन सा बीजगणितीय बहुपदी व्यंजक है, लिखें, और जो बहुपदी व्यंजक है उनमें प्रत्येक का डिग्री लिखें। यानी आपको इस सवाल में, पहला सवाल में करना क्या, पहचानना है कि कौन कौन सा बहुपदी व्यंजक है, पहले ये पहचानिए, और उसके बाद जो मतलब बहुपदी व्यंजक है उसका आपको क्या लिखना होगा, डिग्री लिखना होगा। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले पहला बताइए, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? तुरंत आप डिग्री पे जाइए। 5, 6, 2 सब क्या है, अखंड संख्या है, तो यह बहुपदी व्यंजक बिल्कुल है। नहीं है, आप यहाँ हाँ लिख देंगे, ये बहुपदी व्यंजक है। और ये इसकी डिग्री कितनी हुई, अधिकतम 6 है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हुई, 6। आपको इसी तरह से अगला बताइए, यहाँ देखिए घात माइनस में है, तो ये क्या है, बहुपदी व्यंजक नहीं है, तो इसका आप डिग्री नहीं लिखेंगे, इसका डिग्री भी आप नहीं लिख सकते। आप साफ लिख दीजिएगा क्या यह बहुपदी व्यंजक नहीं है। अगला, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? बिल्कुल है। यहाँ पे घात, सिर्फ चर के घात को देखिएगा और किसी को नहीं देखिएगा। यहाँ चर का घात 3 है, यहाँ चर का घात 1 है, ये बहुपदी व्यंजक है, और इसका डिग्री कितना होगा, 3। अगले पाइए, यहाँ देखिए ये बहुपदी व्यंजक नहीं है। हम आपको थोड़ी देर पहले इस तरह का सवाल बताया था कि 1/x है, तो इसको ऊपर ले जाके जब लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। यानी यहाँ पे घात कितना है, -1, यानी ये बहुपदी व्यंजक नहीं है, तो इसका डिग्री नहीं लिखा जा सकता। अगले पाइए, ये है, बिल्कुल, इसका डिग्री कितना होगा, 51। अगले हिस्से पाइए, यहाँ देखिए आपको कहे थे अगर रूट में होगा, तो अगर यह रूट में है तो इसको घात के रूप में कितना लिखेंगे। आपको कहे थे यहाँ पे घात t पे घात 1 है और ये 3 नीचे, यानी यहाँ घात कितना है, 1/3 नहीं है, यानी ये भी बहुपदी व्यंजक नहीं है। अगले पाइए, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? हाँ बिल्कुल है। आपको कहे थे, याद कीजिए, ये स्थिरांक बहुपदी व्यंजक है। संख्या भी बहुपदी व्यंजक होता है, इसका स्पेशल नाम होता है स्थिरांक बहुपदी व्यंजक, ये भी है। और इसका डिग्री आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, स्थिरांक बहुपदी व्यंजक का डिग्री हमेशा कितना होता है, 0। नहीं, क्यों? आप इसके बगल में कोई भी चर लिख के उसके ऊपर घात 0 लिख सकते हैं, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 0। शून्य, बताइए क्या यह बहुपदी व्यंजक है? हाँ है, इसका स्पेशल नाम है शून्य बहुपदी व्यंजक। नहीं, ये बहुपदी व्यंजक जरूर है, लेकिन आपको एक चीज हम कहे थे, याद कीजिए, इसका डिग्री अपरिभाषित होता है। 0 एकमात्र ऐसा बहुपदी व्यंजक है जिसका डिग्री क्या है, अपरिभाषित। ठीक है, अगला बताइए, क्या यह बहुपदी व्यंजक है? नहीं, देखिए z नीचे में है, इसका घात माइनस में है, ये नहीं है। अगला पाइए, ये है, बिल्कुल, इसका डिग्री कितना है, 3। नहीं, क्या यह है? बिल्कुल है। देखिएगा, इस सवाल से कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ चर का घात 2 है, यहाँ चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है,
ये रूट सामने में गुणांक है और कुछ नहीं है, समझे? तो यानी ये क्या है, बिल्कुल है। और इसका डिग्री कितना है, 2। तो भी बहुपदी व्यंजक का नाम कैसे लिखते हैं, थोड़ा इस बात पे गौर कीजिए, 1 मिनट में समझ जाइएगा। एक बात बताइए, इसमें कितने चर हैं? एक प्रकार का ही चर है, तो इसको क्या कहेंगे, एक चल राशि युक्त, ठीक है। और इसको सबसे पहले चर कितने प्रकार के हैं वो लिखते हैं। इसका नाम, इसमें एक प्रकार के चर है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक चल राशि युक्त। पहले चर कितने प्रकार के हैं वो लिखते हैं और फिर लिखते हैं उसका डिग्री कितना। इसका डिग्री कितना है, 1। इसीलिए इस बहुपदी व्यंजक का पूरा नाम क्या होगा, एक चल राशि युक्त एक घातीय व्यंजक। समझे बात को? इसको जैसे बताइए, इसमें भी देखिए चर एक ही प्रकार का, तो ये भी क्या है, एक चल राशि युक्त। इसका घात लेकिन कितना है, 2, तो क्या कहिएगा, ये है एक चल राशि युक्त द्विघातीय व्यंजक। ये क्या है, एक चल राशि युक्त 3 घातीय व्यंजक। अगर आपको यह समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 तुरंत हल कर देंगे। तो ये क्या है, एक चल राशि युक्त एक घातीय व्यंजक है, नहीं है? आपको बस पहचानना है। जैसे सवाल नंबर 2 है, x³ + x² + x + 1। यहां देखिए x³ दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक चल राशि युक्त 3 घातीय व्यंजक, नहीं है? इसी तरह से आप 2 नंबर सवाल को हल कीजिएगा। और कोई भी समस्या होने पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप उस पर मैसेज करें, हम इसको भी हल करके आपको जरूर भेज देंगे। लेकिन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है क्या, कि निम्न बहुपदी व्यंजकों के गुणांक बताएं। पहले 1 मिनट में समझिए गुणांक किसको कहते हैं। कोई भी चर के सामने, ये जैसे चर है, इसके सामने जो भी संख्या लिखी होती है उसी को कहते हैं गुणांक, ठीक है। तो x³ का गुणांक कितना है, 5 है। तो जैसे आपको प्रश्न पूछा गया ही है कि x³ का गुणांक बताएं, तो x³ का गुणांक कितना है, 5 है। हम बाकी भी हल कर देते हैं। जैसे x² है, यहाँ अगर पूछा जाए x² का गुणांक बताइए, तो देखिए यहाँ 13 नहीं है, -13 है। तो आप क्या लिखिएगा, -13। अगर पूछा जाए x पे घात 0 का गुणांक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम पहले ही कहे हैं बाबू कि कोई भी संख्या है उसके बगल में आप कभी भी कोई भी चर लिख के उसके ऊपर घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x पे घात 0 नहीं लिख सकते, तो x पे घात 0 लिखे तो इसका गुणांक कितना होगा, x पे घात 0 का गुणांक 2। इसी तरह से अगले सवाल को हल करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग हल कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, याद रखें। उम्मीद करते हैं इस सवाल को हल कीजिएगा। नहीं बनने पे मैं फिर कहता हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भेज दें, सवाल नंबर लिख के हम जरूर भेज देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या गया है, निम्न बहुपदी व्यंजकों की डिग्री लिखे। व्यंजक तो उनका जरूर कुछ ना कुछ डिग्री होगा। तो जैसे अभी हम आपको डिग्री लिखना सिखाए थे कि कोई भी बहुपदी व्यंजक का डिग्री क्या होता है, उसके चर का अधिकतम घात। तो इसके चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है, यानी इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री 4 है। इसी तरह से आगे के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करें। देखिए समय के अभाव में हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न था, ये 5 नंबर प्रश्न। अभी तक आप जो पढ़े इस प्रश्न में वो सब इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप अभी तक सब समझ गए तो इसको तुरंत हल कर दीजिएगा। एक चर होगा, याद करें, एक चर x या y कुछ भी मान लें, उसके पद कितने होंगे, 2 होंगे, और उसकी डिग्री कितनी होगी, 17 होगी। तो ऐसे आप बहुपदी व्यंजक नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप कई असंख्य लिख सकते हैं, हम एक लिख के दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, गौर से देखिए, x पे घात 17 प्लस x। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें 2 पद हैं, सही है, ये इसको सिद्ध कर दिया, 2 पद हैं। एक चल राशि है, एक ही प्रकार के चर है x, ये भी हो गया। इसकी डिग्री कितनी है, 17 हो गया। घात 17 लिख दिए, जोड़ y पे घात 16। इसमें भी देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। डिग्री कितनी है, 17 है, और एक चल राशि यानी एक ही प्रकार के चर है, ये भी हो सकता है। और नहीं होने से मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप उस पर भेज दें नंबर लिख के क्वेश्चन, हम उसका उत्तर जरूर भेज देंगे, ठीक है। कि किसी भी बहुपदी व्यंजक को प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए ये प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़िएगा P ऑफ x। P अंग्रेजी का जैसे अक्षर ऑफ होता है ना, P ऑफ x, इसको क्या पढ़िएगा, G ऑफ x, ठीक है। अब ये P और x है क्या, P देखिए इस बहुपदी व्यंजक का नाम है,
तो इस बहुपदी व्यंजक का नाम क्या है? p ऑफ x। इस बहुपदी व्यंजक का नाम क्या है? g ऑफ x। और ये x और y क्या है? ध्यान दें, x क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वही चर होता है, समझे? यानी इस बहुपदी व्यंजक में चर क्या है? सिर्फ x है। इस बहुपदी व्यंजक में यहां जो लिख दिया गया है यही क्या है? चर है। यानी इस बहुपदी व्यंजक में चर क्या है? सिर्फ y है। उसको छोड़ के बाकी सब क्या है? स्थिरांक। देखिए वीडियो के अगले हिस्से में आइए, आपको कहा क्या जाएगा? ये बहुपदी व्यंजक है एक, ठीक है? p ऑफ x क्या है? एक बहुपदी व्यंजक है, ठीक है? x स्क्वायर प्लस 5x हो तो p1 का मान निकालिए। आपको क्या कहा जाएगा? p1 का मान निकालिए। इसको समझिए, p1 का मतलब आपको कहा जाएगा p1 बराबर कितना होगा? बताइए, मान निकाल के बताइए। आपको सिर्फ इसको इससे मिलाइए। x की जगह कितना लिखा हुआ है? गौर से देखिए, एक नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? इस बहुपदी व्यंजक में x की जगह क्या लिखना है आपको? एक। तो इधर वाले हिस्से में भी बाबू x की जगह आप क्या लिखिएगा? एक ही लिखिएगा। यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे? x की जगह कितना लिखेंगे? एक। x की जगह कितना लिखेंगे? एक। और इसको हल करेंगे। इसको हल करने से कितना? एक का वर्ग एक, 5 का वर्ग 5 माइनस 3, 5 1 6, 6 माइनस 3 3 उत्तर है। यानी p1 का मान आपको कितना आया? 3। यही सही जवाब है। तो आप देखिए, आपको मान निकालना आना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से आपको p ऑफ 2 कहा जाएगा, निकाल के बताइए। तो आप तुरंत क्या करेंगे? p ऑफ 2 कहा गया है, यानी आपको क्या कीजिएगा? x की जगह तुरंत 2 का मान डालिएगा 2, और इधर भी x की जगह आप क्या लिखिएगा? 2, और तुरंत हल कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 3, 10 4 14, 14 माइनस 3, यानी आपको सही मान कितना आया? 11। p ऑफ 2 का मान कितना हो गया? 11, ठीक है? तो अभी हम बताए थे p3 का मान निकालने के लिए कहा गया, यानी x की जगह कितना लेने के लिए कहा गया है? 3। तो हम भी यहाँ मान डालेंगे x की जगह कितना? 3, ठीक है? अब देखिए, जब हम p3 निकाल रहे हैं तो कितना है? 3 का वर्ग 9 और माइनस 9, यानी ये कितना आया? 0। यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत ही गौर से देखिएगा, p3 का मान कितना आया? 0। यहाँ पे एक समझने योग्य बात है, यहाँ पे जब हम x का मान 3 लिए थे, इसका मतलब जब हम x का मान कितना लिए थे? 3 लिए थे, और इस बहुपदी व्यंजक में डाले थे, तब x बराबर 3 होने से p ऑफ x का मान कितना हो गया? 0 हो गया। सही हो गया? 0। इसीलिए x बराबर 3 या 3 को आप क्या कहिएगा? इस बहुपदी व्यंजक का शून्य है, बकायदा इसका एक नाम है। यानी 3 क्या है? 3 क्या है? 3 क्या है? इस बहुपदी व्यंजक का 3 p ऑफ x का शून्य कहलाता है, शून्य है, समझे? तो इस बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना है? 3 है। 3 डाले थे तभी ना 0 हुआ था। तो इस बहुपदी व्यंजक का ये 3 क्या है? शून्य है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे आपको जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल, यदि f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 हो तो f0, f1, f3 सबका मान निकालिए। नहीं, गौर से देखिए, f0 बोला, f1 का मान निकालने बोला, f3 का मान निकालने बोला। तो हम आपको सिखाए थे ना अभी ही कि मान कैसे निकालते हैं। तुरंत क्या कीजिए? चलिए सबसे पहले f0 निकालते हैं। f0 का मान कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कीजिएगा? x की जगह कितना कहा गया डालने के लिए? 0। तो आप भी यहाँ क्या डाल दीजिएगा? 0। x की जगह 0, 0 का वर्ग। x की जगह कितना रखिएगा? 0, ये लिख दिए। हल कर दीजिए, 0 का वर्ग 0, 9 गुना 0 0, ये माइनस 6, उत्तर कितना आया? माइनस 6। तो इस तरह से आप हल नहीं कर सकते, यानी f0 का मान कितना हुआ? माइनस 6। तो ये f ऑफ x है, इससे क्या निकाले? f1 और f-1 का मान निकाले। तो क्या नहीं बन सकता? तुरंत देखिए f1 का मान कैसे अभी निकालना हम सिखाए थे ना, कि f1 का मान निकालने का मतलब ही क्या है? x की जगह 1 लिखना, तो 2, x की जगह कितना लिखेंगे? 1, फिर x की जगह क्या लिखेंगे? 1, x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस 4। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 2 गुना 1 2 हुआ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही है यहाँ पे है 4। तो कितना हो गया? 4 2 6 2 8, यानी f ऑफ 1 का मान कितना हो गया? 1 8। यही सही जवाब है। f ऑफ -1 भी कहा गया है। तो f ऑफ -1 कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? x की जगह -1 लिखेंगे। अब नहीं, -1 लिखेंगे प्लस
4। चलिए -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर देखिए -1 प्लस 4, आगे 2 गुना -1 -2 प्लस 1 प्लस माइनस फिर से माइनस प्लस 4, कुल मिलाकर उत्तर कितना हुआ? गौर से देखें तो -2 -1 -3 और 4 और 1 कितना हुआ? 5। उत्तर कितना आया? तो इसी तरह से आपको बाकी सवाल में भी ऐसे f of 1 f of -1 निकालना है। निकालने में कि p of x बराबर कितना? x minus 1 बहुपदी व्यंजक का शून्य 1 है। ये पूछ रहा है कि नहीं है, ये बताइए। आपको चेक करना है कि ये वाक्य जो है सही बोला है कि गलत, कि इतना बहुपदी व्यंजक का शून्य 1 है, ये लिख दिया। आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं। तुरंत क्या करना चाहिए? x की जगह कितना लिखेंगे? 1, और इधर भी x की जगह कितना लिखेंगे? 1। अगर ये हिस्सा उत्तर आ जाए 0, तब ना ये कहेंगे ये शून्य है। तो 1 - 1 कितना हुआ? 0। यानी ये बिल्कुल सही कहा था कि ये वाक्य, ये जो भी वाक्य ये क्या है? सही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य ये वाक्य है। देखिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। निम्न बहुपदी व्यंजक के शून्य निकाले। अब की बार क्या करना है आपको? इस बहुपदी व्यंजक का शून्य बकायदा निकालना है। तो आप जानते हैं ना, शून्य अगर के लिए क्या होगा? शून्य के लिए हमेशा क्या होगा बाबू? इसका मान हमेशा उत्तर कितना आ जाएगा? हमेशा इसका उत्तर किसके बराबर आएगा? 0। शून्य आएगा तभी ना कहते हैं शून्य है, यानी इसका मान हमेशा शून्य हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया गया है? 2 है -1। यानी कहने का मेरा सीधा मतलब है, यहाँ जो लिखा गया हो उसको बराबर 0 लिख दो। f of x का मान दिया गया है 2 - x बराबर 0। ठीक है, क्या होगा? 0। तो x बराबर कितना हुआ? 2। यही क्या है? शून्य। यही सही जवाब है। इस बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना है? 2 है। होता है। आप आगे के पूरे एक्सरसाइज पहला और दूसरा बनाने की कोशिश करें, और नहीं बनने पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पे कमेंट जरूर करें, हम उसका उत्तर लिख के आपको जरूर भेज देंगे। वैसे अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे ऑल पे जरूर कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, और घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।